Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your studies with the grace of Almighty Allah. I am your general knowledge teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online classes of FEI. Today in your subject of general knowledge, our topic is Indian missiles. तो students आज हम पढ़ने वाले हैं Indian missiles के बारे में. तो first of all हमें ये पता होना चाहिए कि missiles क्या होते हैं. Missiles एयरबोर्न वेपन्स होते हैं या फिर गाइडेड वेपन्स इनको कहा जाता है, जिनमें कन्वेंशनल या न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को रखा जाता है और फिर टारगेट पे फायर किया जाता है. तो इंडिया में मिसाइल्स फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए 18th सेंचुरी में, जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टीपू सुल्तान के पीरियड में फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए. जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग की गई तो उस टाइम पे इंडिया में मिसाइल्स फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए. तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक रिसर्च विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए इंडिया की आर्मड फोर्सेस के लिए. इंडिया की आर्मी के लिए बहुत सारे मिसाइल्स उन्होंने बनाए. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ मिसाइल्स का, आपको इनका नाम लिखना है. जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहाँ पे आपको इन मिसाइल्स का नाम लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो मिसाइल है ये एक बहुत ही मॉडर्न सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. मोस्ट मॉडर्न सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जिनको लॉन्च किया जाता है या तो लैंड से या तो सी से, ज़मीन या समंदर से इनको लॉन्च किया जाता है और उनका टारगेट भी ज़मीन या सी में ही होता है. तो ये जो है ये एक मोस्ट मॉडर्न सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी 25 किलोमीटर्स होती है. मतलब कि ये 25 किलोमीटर्स तक दूर जा सकते हैं और इनको डिज़ाइन किया गया है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ऑयल फील्ड्स हैं, उनके बचाव के लिए इनको इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है. तो ये है आकाश. तो आकाश जो है ये मोस्ट मॉडर्न सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. सेकंड वन, ये एक ऐसा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी है 2500 किलोमीटर्स. बहुत ही ज़्यादा है. इंडिया दुनिया में 5th ऐसी कंट्री है जिसके पास ये मिसाइल है. USA, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद इंडिया 5th ऐसी कंट्री है जिसके पास ये मिसाइल है और ये है अग्नि. तो अग्नि एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी 2500 किलोमीटर्स है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी जो है वो 5 to 9 किलोमीटर्स है. मतलब इसकी रेंज ये 5 to 9 किलोमीटर्स तक दूर जा सकता है और ये है त्रिशूल. तो त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. Moving on to the next one, ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM जिसकी रेंज कैपेबिलिटी है 4 किलोमीटर्स. तो ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है आर्मर टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो ये जो मिसाइल है ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी 4 किलोमीटर तक होती है और ये है नाग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसको 2 या 3 मिनट्स में ही लॉन्च कर सकते हैं किसी भी प्रिपरेशन के बगैर. और इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया 21 जुलाई 2011 में और ये ट्रैवल कर सकता है 150 किलोमीटर 250 सेकेंड्स में. बहुत ही तेज़ है ये. और ये है प्रहार. जो प्रहार जो है ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है. मतलब इसमें फ्यूल जो है वो सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है, मतलब कि जैसे कि गन पाउडर. तो ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसकी रेंज कैपेबिलिटी जो है वो है 150 किलोमीटर्स इन 250 सेकेंड्स. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इंडिया जो है वो फर्स्ट
और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल है। इसकी रेंज कैपेबिलिटी जो है वो है 260 किलोमीटर, मतलब कि ये 260 किलोमीटर तक दूर जा सकता है। और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।